बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ नंबर्स। हम पिछले हमारे जो लेक्चर्स थे उसमें हम पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। आज हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। चूँकि प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं तो हम ऐसा करते हैं कि इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं वीडियोस को। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं। देखो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है क्लोजर। क्या नाम है? अच्छा, ये प्रॉपर्टीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट हैं कि इनके बिना जो है वो आपके बहुत सारे सवालात सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, और इन प्रॉपर्टीज़ को समझे बिना आपको नेक्स्ट जो आगे चैप्टर है वो समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज़ को हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से समझने की कोशिश करें ताकि हम चैप्टर के बाकी क्वेश्चंस को आसानी से समझ सकें। तो एक का प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर, दूसरी का नाम है कम्यूटेटिव। कोशिश किया करें बेटा कि आप लेक्चर के साथ साथ ना आप अपनी बुक को ओपन कर लिया करें या क्या किया करें कि साथ नोट्स बना लिया करें। इससे आपको आसानी होगी, बजाय बार बार आप वीडियो को ओपन करें, देखें और सब कुछ करें, तो उसकी बजाय आप एक ही बार इसके नोट्स तैयार कर लें और उससे आपको क्या होगा कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी आपको तो आप उसको नोट्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं बेसिकली वीडियो में कोशिश करता हूँ कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें डेफिनेशंस हैं, ये इस तरह की चीज़ें आपको लिखी लिखाई मिल जाती हैं ना बुक में भी और नोट्स में भी। तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या करें, हम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें और इस तरह से समझें कि याद करना आसान हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो बेटे एक प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर, फिर हमारे पास है कम्यूटेटिव, फिर हमारे पास है एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड फाइनली इनवर्स। तो स्टार्ट करते हैं और इसको कंपेयर करके पढ़ेंगे। मतलब प्रॉपर्टीज फॉर एडिटिव, मतलब प्लस या माइनस करेंगे तो क्या होगा, और इसी तरह से प्रॉपर्टीज या फिर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। क्या? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज या एडिटिव प्रॉपर्टीज, इनको कंपेयर करके पढ़ेंगे तो जल्दी से आसानी से याद हो जाएगा। बेटा एडिटिव मतलब ऐड करना, प्लस करना। समझ आ रही बात की? तो अगर हमारे पास एक नंबर है लाइक 3, अब 3 क्या है? रियल नंबर्स को बिलोंग करता है। ठीक है, चूंकि रियल नंबर्स में हमने पढ़ा सारे नंबर्स आ जाते हैं, उसमें पॉइंट भी आ जाता है, उसमें स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज भी आ जाती है, सारी आ जाती हैं। तो अगर हम 3 + 4 या 3 + 3 चलो कर लें, 3 + 3 करें तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 6। तो मुझे आप लोग ये बताओ, क्या ये 3 जो है वो रियल नंबर में नहीं आता? बिल्कुल आता है। क्या ये 3 रियल नंबर में नहीं आता? बिल्कुल आता है। क्या ये 6 रियल नंबर में नहीं आता? हाँ जी जी बिल्कुल आता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमें कहती है कि अगर दो नंबर्स जो कि रियल नंबर्स हों उनको ऐड किया जाए तो जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा? वो एक रियल नंबर होगा। ठीक है, सेम ये कॉन्सेप्ट, बस क्या कर देना है, आपने इस प्लस की जगह मल्टीप्लाई लगा देना है। मल्टीप्लाई लगाओ या डॉट लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात होती है। 3 3 आर 9, बुक में लिखा होगा एक्स वाई या फिर ए भी लिखा होगा, तो इट डजेंट मैटर कि आपको बेसिकली वो वैल्यूज समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो ये भी रियल और ये भी क्या है? रियल। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्लियर होगी एडिटिव के लिहाज से भी और मल्टीप्लिकेटिव। फिर आ जाते हैं कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसा करता हूँ कि एक नंबर लेता हूँ 2 और फिर एक नंबर लेता हूँ जी 5। तो बताओ ज़रा मुझे 2 + 5 कितना होता है? 7 होता है ना। ठीक है, तो फिर अगर मैं 5 + 2 कर दूंगा तो क्या होगा? फिर भी 7 आएगा। तो ये है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना आसान। ठीक है, और जब इसको आप क्या करोगे, आप मल्टीप्लिकेशन में ले जाओगे तो सिंपल 3 × 5 इज इक्वल टू 5 × 3 विच इज इक्वल टू 15 एंड 15। कितना आसान है। तो इस तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोजर, इस तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हम जाते हैं एसोसिएटिव की तरफ।
तो एसोसिएट करना, ठीक है, इससे एसोसिएटिव है, सिंपल। अब देखो फॉर एग्जांपल आपके पास भी वैल्यूज़ हैं, लेट्स से 3 और चूँकि अब हम एडिटिव की बात करें तो प्लस लगा रहा हूँ मैं, 3 + 2 + 5, ठीक है, 3 + 2 + 5, ठीक है। और आपके पास जो है इसी को मैं ऊपर दोबारा लिख रहा हूँ, 3 + 2 + 5, ठीक है, सेम वैल्यूज़ हैं। अब करना क्या है, बहुत आसान है। आप क्या करो, वो कहते हैं जी अगर आप ऐसा करते हो कि इसको A कह लो, इसको B कह लो, इसको C कह लो, कि अगर आप इन दो वैल्यूज़ को, ब्रैकेट का मतलब होता है कि जो ब्रैकेट में पहले सॉल्व करना है, इसको पहले सॉल्व करते हो तो क्या आता है जी, 2 + 5 7, 7 + 3 10। तो अगर आप क्या करो, दूसरी साइड में आप पहली फर्स्ट 2, इन 2 को पहले सॉल्व कर लो, तो फिर देखो क्या आंसर आएगा, 3 + 2 5, 5 + 5 10। तो इट मीन्स ये दोनों क्या है, इक्वल हो गए एक दूसरे के, ठीक है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। यही वैल्यूज को लेने लगा हूं मैं, तो क्या करूंगा यहाँ पे, 3 × 2 × 5, इट मस्ट बी इक्वल्स टू 3 × 2, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं और बाहर हम 5 कर देते हैं, तो 2 5 = 10 और ये 30, ये कितना बन गया, 3 2 = 6 और ये 30, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या आ गया, 30, और इधर भी क्या आ गया, 30 आंसर आ गया। कितना आसान है बच्चे, तो इस तरह से कंपेयर करके चलोगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। जल्दी से आगे चलते हैं आइडेंटिटी की तरफ। बेटा आइडेंटिटी जो है आपकी शनाख्त, पहचान जो छुप नहीं सकती, जो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। तो किसी भी नंबर में आप अगर 0 को प्लस कर देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा है कि नहीं है। तो इसी तरह से जब आपने मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाना है तो किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो 0 हो जाता है। 0 जो है वो, हम तो डूबे हैं सर, हम तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन में 0 ये काम करता है। लेकिन कोई ऐसा नंबर ज़रूर है कि जिसको किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, विच इज़ 1। 7 × 1 = 7। तो दिस इज आर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, दिस इज आर एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, फाइनली हम जाते हैं इन्वर्स। इन्वर्स कहते हैं ऑपोजिट को उल्टा। तो बेटा इन्वर्स से मुराद ये होगा, अगर आपके पास प्लस का 7 है, क्या है जी, प्लस का 7 है, कुछ ना लिखा हो तो प्लस ही होता है, याद रखो। और अगर आप इस प्लस के 7 में प्लस कर देते हो, किसको, -7 को, एडिटिव है, याद रखना है, हम प्लस में लेके चलेंगे, लेकिन अब इन्वर्स है तो उल्टा कर देना है। प्लस का 7 है, उसमें -7 ऐड कर दिया तो इट मस्ट बी इज इक्वल टू 0, विच इज एडिटिव आइडेंटिटी। तो 7 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 - 7 0 आ गया। सेम एज इट इज बेटा आपने 7 को मल्टीप्लाई कर दिया 1/7 के साथ, 7 से 7 कट हो गया और 1 आ गया, तो ये आपकी फिर से आइडेंटिटी आ गई। तो ये दोनों समझो मिलते जुलते हैं, तो इन्वर्स में हमेशा आइडेंटिटी ही आएगी। क्लियर होगी बात। तो बेटा छोटा सा टॉपिक था, तो नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हैं उनको क्लियर करेंगे। ओके बेटा, तब तक अल्लाह हाफिज़।